नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान। अभी ये पाइथन, जावा या इस तरीके की बातें नहीं होंगी इस वाले वीडियो में। थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात करते हैं। जी, हम बात करने जा रहे हैं G20 की। तो जैसा कि आपको पता है कि G20 समिट इंडिया में होने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। स्पेशली अगर आप लोग दिल्ली के आसपास रह रहे हो तो आप देख रहे होगे कि कहीं पे धारा 144 लगा रखी गई है, कहीं पे जो रूट्स हैं उनको डी रूट कर रखा है सिक्योरिटी रीजंस और कन्वीनियंस के चक्कर में। लेकिन पहले तो ये G20 होता क्या है, और जैसा कि इस चैनल का जो मतलब है टेक ज्ञान, इसमें टेक्नोलॉजी का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस पे हमने एक टॉपिक लिखा है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो G20 जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं जो एक साथ मिलकर के ग्लोबल प्रॉब्लम्स को साथ में सॉल्व करने का प्रयास करती हैं। हालांकि अगर अभी तक बात की जाए तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं दिख रही हैं। जैसे कि मुझे पोल्यूशन पे कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं दिख रहा है, और मुझे जो एक ग्लोबल वार्मिंग है उस पर कोई बहुत बड़ा स्टेप अभी नहीं दिख रहा। अगर आपकी जानकारी में कुछ आया है तो मुझे बताइए, जो कि टेंजिबल हो। बात करना, एक दो इनिशिएटिव लेना, वो एक अलग चीज़ है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जो G20 है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इनके हर साल पे अलग अलग जगह पे जा करके इनकी ये समिट्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं। तो 1999 से 2023 के बीच में अब बात आती है, क्या मोदी जी ये G20 समिट कर रहे हैं? आंसर इज नो। 2002 में इंडिया में ये G20 समिट हो चुका है। तो ये ट्राई करते हैं, रोटेशन करते हैं अलग अलग कंट्रीज में। लेकिन बहुत बड़ा रोल है कि आपका जो लीडर है उस टाइम का, वो कितना इन्फ्लुएंस और कन्विंस कर पाता है बाकी सारी कंट्रीज को कि इस जगह आकर के आपकी कंट्री में सेफली ये सम्मेलन किया जा सकता है। तो इसका क्रेडिट आप मोदी जी को दे सकते हैं। लेकिन अब आते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, इसका टेक्नोलॉजी से क्या इन्फ्लुएंस है, तो उसको हम बात करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि एक अपने ब्लॉग पर पीछे हमने चंद्रयान की बात की कि चंद्रयान में एआई किस तरीके से यूज़ हुआ। हमने आदित्य मिशन की बात की, उसमें एआई का क्या रोल था और डेटा एनालिटिक्स का क्या रोल था। आप अगर लिंक्डइन पे कोई भी पोस्ट फॉलो करते होगे, और अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करते होगे, तो आप देखते होगे कि मैं ऐसे पोस्ट पे जरूर रिएक्शन देता हूँ। तो अलग अलग तरीके के एआई मॉडल्स आ चुके हैं, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ एआई मॉडल्स आपके जो वर्कर्स हैं उनकी इफ़िशियंसी बता रहे हैं कि कितना काम कर रहे हैं। कुछ सिक्योरिटी इनेबल कर रहे हैं कि आपके ऑफिस में अगर कोई अनआइडेंटिफाइड चेहरा घुसता है, कोई आदमी आता है, तो उसको वहाँ पे पकड़ना और उसकी पूरी बायोडाटा निकालना। कुछ एआई पे और भी एडवांसमेंट आ गए हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि हर कंट्री ट्रैफिक को भी उस एआई मॉडल के थ्रू कंट्रोल करना चाहती है। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। अभी भी मैं बोलूँगा कि एआई जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन वो इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा ये थोड़ा सा देखना है। और इसी मुद्दे के बीच में एक नया मुद्दा भी आ गया है कि इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा। तो वैसे तो मुझे लगता है कि हमारा अगर पुराना नाम भारत वापस मिलता है तो मैं इसकी सहमति में हूँ, लेकिन इस पे बहुत ही डिवाइडेड मतभेद हैं, राइट। तो आप बताइए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया ही बना रहे और भारत भी बना रहे, या फिर आप चाहते हैं कि इंडिया का नाम भारत हो जाए? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता करके जरा कि किस तरीके की ऑडियंस है और आप लोगों का क्या इस पे रुझान है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर जो ब्लॉग हमने लिखा है, तो हाउ एआई अवतार वेलकमिंग वर्ल्ड्स लीडर्स एट भारत स्लैश इंडिया। इंटरेस्टिंग हो गया ना, भारत स्लैश इंडिया एंड मोर। तो ये जो ब्लॉग है, इसमें हमने पहले तो ये बताया हुआ है कि कौन कौन से लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप जैसे देखेंगे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया किंग, साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट, तुर्की, यूके। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आ रहे हैं। अब ये जो इवेंट है, इसका जो थीम है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जा रहा है, और इसमें अलग अलग देश से आए हुए जो कि टॉप लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें बात आती है कि एआई का क्या रोल रहेगा। तो मल्टीलिंगुअल एक्सीलेंस, तो इन सारे के सारे ट्रांसलेटर्स, आपको पता ही है, ट्रांसलेटर्स बहुत पहले से यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो एक टच दिया गया है एआई के थ्रू और पर्सनल कनेक्ट करने का, तो आपको हर एक लीडर
जो कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट नेटिव एक्सपीरियंस, राइट, तो उनको उनकी ही लैंग्वेज में यहाँ पे हम बताएंगे। इंग्लिश, फ्रेंच और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिस पे वो कंफर्टेबल हैं, उस पे एआई अवतार उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा और वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग होगी कि जहाँ पे 26 इंटरेक्टिव स्क्रीन्स लगाई जाएंगी और उनको इस तरीके से प्लेस किया जाएगा जहाँ पे लोग जा करके जेस्चर दे करके बात कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा ग्रैंड एंट्रेंस होगा जहाँ पे ये एआई का जो अवतार है इन सारे लीडर्स को वेलकम करेगा मदर ऑफ डेमोक्रेसी थीम के अंतर्गत। और फिर एक अगर मैं इस पर आगे जा कर के बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इंडिया के लिए बहुत स्पेशल इवेंट है। ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया जो कि 1947 में फ्री हुआ, उसके बाद फ्री कंट्री के तरीके जाना गया, उसके बाद कौन से प्राइम मिनिस्टर्स आए, उनका क्या बैकग्राउंड है, 1951 से लेके 2019 तक के जो भी इलेक्शंस हैं और जो भी लीडर्स चुने गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी और किस तरीके का एक फेज़ रहा इंडिया का, उससे वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो एआई है वो उनको एंगेज करेगा स्टोरी टेलिंग में और उनको पूरा एक इतिहास दिखाएगा इंडिया का कि वाई इंडिया इज़ ग्रेट कंट्री। और जैसा हम भी बिलीव करते हैं, मैं भी बिलीव करता हूँ, आप भी बिलीव करते हो, राइट, अपने भारत में, तो वो जो मैसेज है जो एक सपेरों का देश बोला जाता था, राइट, आपको भी कहीं ना कहीं चुभता होगा, वो जो सपेरों का देश बोला जाता था आज वर्ल्ड लीडर बन के उभर रहा है। काफ़ी लोगों को ये नहीं ईजिली डाइजेस्ट होगा, काफ़ी लोगों को ईजिली डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन ये सदी इंडिया की है, ये सदी हमारे भारत की है। तो ये G20 बहुत बड़ा इम्पैक्ट। अभी मैं कश्मीर गया था, वहाँ पे भी लोग G20 से अपने विकास की बात करने को कनेक्ट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि पहले यहाँ पे लोगों को बाहर से आना अलाउड नहीं था, लोगों को मना किया जाता था, एम्बेसी लेवल पे मना किया जाता था, लेकिन जब से ये G20 वाला चीज और सम्मेलन चालू हुए इंडिया में, काफ़ी एम्बेसीज के जो फॉरेनर्स लोग हैं वो अब फ्रीली कश्मीर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। अब बात करते हैं कि जो एआई बेस्ड कैमराज हैं ये क्या करेंगे। ये लोगों पे परमानेंट नज़र रखेंगे विदाउट एक सिंगल चूक के भी। तो ये परमानेंट आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, और अगर कहीं पे भी थोड़ी सी भी सिक्योरिटी की चूक होगी तो ये एक अलार्म बजाएंगे, जो कि पीछे से बैक्ड बाय दिल्ली पुलिस है और वो उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी। इन पे जो भी लोग आ रहे हैं उनका डेटा ऑलरेडी लोड किया जा चुका है। उन डेटा के बेसिस पे आपका जो फेस रिकग्निशन टेक्निक है और जो एआई है वो इस पे काम करेगी, और अगर कोई अनआइडेंटिफाइड पर्सन उस एरिया में पाया जाता है तो रियल टाइम विजिलेंस के थ्रू पकड़ा जाएगा और तुरंत ही इस पे जैसे स्विफ्ट रेस्पॉन्स रहेगा, फटाक से अगर कोई भी कहीं पे भी कोई हल्की सी चूक, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक छोटा इवेंट नहीं है। आप 20 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनको होस्ट कर रहे हो, कोई आम बात नहीं है। तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी टीम्स की सिक्योरिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, और अपने जो देश के जवान हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत ही हैंड टू हैंड इस चीज़ को कवर करेंगे, और मुझे पता है कि ये स्मूथली हम लोग इस इवेंट को सक्सेसफुली कर पाएंगे। फिर प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, तो अब मैंने बात की कि आप अगर एआई सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो, अपने डेटा डाल दिया, लेकिन वो डेटा को उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी, चूँकि फॉरेन डेलीगेट्स होंगे तो उनको किस तरीके से मेज़र करना है, उसमें किसके एक्नॉलेजमेंट उनको चाहिए होंगे, वो सारा काम भी किया हुआ है। और ऑब्वियसली ये अकेले नहीं किया जा सकता, इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन, उनके जो डेलीगेट्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनका भी काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट हो करके आप एआई के थ्रू इसको और इजी कर पाते हैं। जरा सोचिए, अगर ये एआई नहीं होती और आपको हर एक बंदे पे नज़र रखनी पड़ती, कितने कैमराज इंस्टॉल होते और उन कैमराज के पीछे कितने सारे लोग होते जो उनको परमानेंटली मॉनिटर कर रहे होते। तो ये छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं अगर आप देखोगे। लेकिन थैंक्स टू एआई, थैंक्स टू द विजन ऑफ आवर लीडर्स एंड थैंक्स टू द साइंटिस्ट जो ये सारी चीज़ें इनेबल कर रहे हैं, और आज हम इनका यूज़ होते देख रहे हैं। हम एआई की बातें सुनते आ रहे थे, हम भी इस चैनल पे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का एक कोर्स चला रहे हैं। आशा करते हैं कि हम लोग भी इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स एग्जीक्यूट करेंगे जहाँ पे हम इसके छोटे छोटे POCs बनाएंगे कि
फेस रिकग्निशन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन कैसे होता है, और उसको इन्वॉल्व करके, उसको यूज़ करके किस तरीके से एप्लीकेशंस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन आशा करता हूँ कि G20 में AI का क्या रोल है, ये वीडियो आपको एक्सप्लेन कर पाया हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं। एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आउटस्टैंडिंग है, भारत वर्सेस इंडिया। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं? दिस इज़ योर फ्रेंड अनिल वाजपेयी। जय हिंद, जय भारत।